नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। तो मुझे लगता है आप मेरे साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ और समझा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या शुरू करेंगे, आज हम शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक विलियन वाले, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, विलियन का जो अध्याय चल रहा है उसका हमारा टॉपिक है विलेयता। तो आज हम बात करेंगे किसकी, विलेयता की बात करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने विलियन के प्रकार देख लिए, हमने अलग अलग सांद्रता के पदों के बारे में जाना, यानी सांद्रता कैसे निकाली जाए, उसकी कैसे गणना की जाए, ये सब हमने देख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे विलेयता। क्या पढ़ेंगे, विलेयता। अब विलेयता को जानने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, तो विलेयता को समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी किसके बारे में, विलियन के बारे में। किसके बारे में, विलियन के बारे में। ठीक है, अब विलियन तो हम पढ़ चुके हैं, आप कहोगे बिल्कुल पढ़ चुके हैं। विलियन में हमने क्या पढ़ा था, विलियन में हमने अलग अलग प्रकार के विलियन पढ़े थे। कौन कौन से, गैसीय, द्रवीय और ठोस, यानी कि गैसीय विलियन, द्रवीय विलियन और ठोस विलियन। अब यहाँ जब हम विलेयता की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हम पढ़ेंगे किसको, द्रवीय विलियन को। किसको पढ़ेंगे, द्रवीय विलियन को। ठीक है, चलो अब द्रवीय विलियन कौन सा विलियन था, सोचो थोड़ा सा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं और सही सोच रहे हैं आप लोग। द्रवीय विलयन का मतलब है जहां पर विलायक क्या है, द्रव। विलायक क्या है, द्रव, और विलय हम अलग अलग बदल रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, द्रवीय विलयन। ठीक है, चलो अब देखो द्रवीय विलयन हमारे कौन कौन से प्रकार का है। द्रवीय विलयन हमारा 3 तरह का है। कौन कौन सा, गैसों का द्रव में विलयन, ठोसों का द्रव में विलयन, द्रवों का द्रव में विलयन। अब तीनों में आपको एक ही चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, क्या, कि यहाँ भी द्रव है, यहाँ भी द्रव में मिला रहे हैं और यहाँ भी द्रव में, तभी तो ये विलयन क्या है, हमारा द्रवीय विलयन है। इसका मतलब यहाँ पर हम जो विलायक यूज कर रहे हैं वो विलायक हमारा क्या है, द्रव। तो द्रव हमारा यहाँ पर क्या है, द्रव है हमारा यहाँ पर विलायक। क्या है, विलायक। ठीक है, और हमें पता है विलय प्लस विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं, विलयन। ठीक है, अब हमारा है गैसों का द्रव में विलयन, यानी गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। नेक्स्ट है ठोसों का द्रव में विलयन, इसमें हम जानेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्रवों का द्रव में विलयन, जिसमें हम पढ़ते हैं राउल्ट्स का नियम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे गैसों का द्रव में विलयन की। अब इससे पहले हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रह ही गया। क्या रह गया, हमने क्या शुरुआत करी, विलेयता की शुरुआत करी। बिल्कुल सही है, तो विलेयता क्या है हम सबसे पहले ये तो जाने, बिल्कुल समझते हैं इसके बारे में कि विलेयता क्या होती है। ठीक है, देखो मान लीजिए मेरे पास ये एक बीकर में मैंने थोड़ा सा ये क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पे पानी ले लिया। ठीक है, अब पानी जो मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पे मैंने ये ले लिया पानी या जल। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या मिला दिया, मैंने इसमें नमक मिला दिया, यानी कि NaCl मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे नमक के जो पार्टिकल्स थे वो इस तरह के थे कुछ। ठीक है, ये नमक के पार्टिकल्स या इसके जो कण है, जब मैंने इसमें मिलाया तो मेरा सॉल्यूशन जो था वो कैसा बना, इस तरह से। ये देख लीजिए इस तरह से, यानी कि इसमें यहाँ पर ये मेरे पानी के कण हैं, ये पानी के कण है, इस तरह से मान लीजिए, और इनके बीच बीच में यहाँ पर मेरे क्या आ गया है, नमक के कण। ये क्या आ गया, नमक के कण, ये नमक के कण, नमक के कण। ठीक है, और ये क्या है, पानी के कण। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि देखो मैं जिसमें नमक डाल रही हूँ, है ना, नमक डालने के बाद में उसके जो कण है वो इसके अंदर आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, पानी में आ रहे हैं, यानी पानी के कणों के बीच में जहां जहां जगह मिली वहां वहां जाकर के नमक के कण आराम से वहां जाके वो बैठ गए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पानी के कणों के मध्य में नमक के कण जाकर के फिट हो गए, वहां चले गए वो। तो मतलब क्या हो गया, उसमें वो घुल गए। तो देखो विलेयता का मेन मतलब क्या होता है, विलेयता का मतलब होता है घुल जाना, मिल जाना, है ना। यानी कि यहाँ पर जितने ज्यादा
कण उपस्थित होंगे किसके, विलय के। जो भी हम विलय मिलाते हैं उसके जितने ज्यादा कण होंगे, इतना इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा उसमें घुल रहा है, तो जितना ज्यादा वो उसमें घुल रहा है उसकी विलयता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, विलेयता का अर्थ क्या हुआ, विलेयता का अर्थ हुआ यहाँ पर घुलना। विलेयता का अगर हम बोले तो अर्थ क्या हुआ बच्चों, घुलना। घुलना यानी कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ये इसमें घुलता जा रहा है। क्यों घुल रहा है, कैसे घुल रहा है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो कण है ये इसमें पानी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब कण जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। जितने ज्यादा कण होंगे उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा है उन कणों को अपने पास बुलाने की, है ना। और वो कण जो है उसमें आराम से वहां पर रह रहे हैं, यानी कि वापस जो नमक के कण है वो पानी के कणों में आराम से जाकर के व्यवस्थित हो गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर विलेयता उतनी ज्यादा होगी जितने ज्यादा ही विलेय के कण होंगे। ठीक है, तो विलेयता की एक परिभाषा भी देख लेते कि एक परिभाषा क्या होनी चाहिए विलेयता की। तो विलेयता का मतलब होता है विलायक की एक निश्चित मात्रा में किसी निश्चित ताप पर घुलित विलेय की अधिकतम मात्रा को उस ताप पर विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसको, विलायक की एक निश्चित, यानी ये पानी है, इसकी एक निश्चित मात्रा ले ली, एक टेम्परेचर हमने फिक्स रखा, ताप हमने चेंज नहीं किया है कुछ भी, है ना। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, जो भी नॉर्मल एक टेम्परेचर हमने दिया है इसको, ठीक है। इस पर हमने घुलित विलेय, एक विलेय हमने नमक डाल दिया। अब इसकी अधिकतम मात्रा, जितनी मात्रा ये डाल सकते हैं, जितनी मात्रा इसमें घुल सकती है, ठीक है, तो उसे विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता। समझ में आया, यानी विलेयता का मतलब क्या हुआ, घुलना, जितना ज्यादा वो उसमें घुल रहा है। ठीक है, तो जितने ज्यादा कण नमक के पानी में आ रहे हैं उतना ही ज्यादा उसकी विलेयता बढ़ रही है, यानी वो घुल रहा है। तो मोटा मोटा तौर से एक तरह से विलेयता का में एक रख लो आप कि विलेय का मतलब घुलना, विलेयता मतलब घुल रहा है। इसमें जैसे इंग्लिश में होता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो कितनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी कि इसमें घुलता जाए, घुलता जाए, घुलता जाए। समझ में आ गया। तो जितने ज्यादा कण होंगे किसके, विलेय के, विलेय के जितने ज्यादा कण होंगे इसका मतलब उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है उसके अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसको हम कहते हैं विलेयता। तो बच्चों यहाँ पर हम एक एक करके इन सब में विलेयता को पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम किसके में जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे गैसों का द्रव में विलयन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम हमारा गैसों का द्रव में विलयन। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात आती है गैसों के द्रवों में विलयन की। तो गैसों का द्रव में विलयन, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, गैस को किस में मिला रहे हैं, द्रव में। किस में मिला रहे हैं, द्रव में। इसका मैंने आपको पहले ही, बहुत पहले जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, जब भी मैंने आपको बताया था, इसका उदाहरण क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होती है, CO2 गैस होती है, हमें पता है। ठीक है, तो इस तरह से गैस जब द्रव में घुल जाती है तो क्या बन जाता है, गैसों का द्रव में विलयन बन जाता है। ठीक है, अब ये विलयन तो हमारे पास बन गया। ठीक है, अब विलयन बना लिया, विलयन बना लिया, इसका मतलब क्या है कि वो गैस जो है वो द्रव में घुल गई है, यही मतलब हुआ, है ना। अब देखो यह किस पर निर्भर करती है, इस पर निर्भर करता है ताप का प्रभाव। सबसे पहले ताप, ताप पर क्या होता है, ताप के बढ़ने पर किसी गैस की द्रवों में विलेयता घटती है। अब ये कैसे हो गया भैया, ताप बढ़ाया तो विलेयता तो बढ़नी चाहिए थी, घट कैसे गई, हम तो यही सोचेंगे, है ना। देखो ताप के बढ़ने पर गैसों की द्रवों में विलेयता, किसको मिला रहे हैं, गैस को मिला रहे हैं। किस में मिला रहे हैं, द्रव में मिला रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जो है इसकी विलेयता घट गई। विलेयता घटने का मतलब क्या हुआ, विलेयता घटने का मतलब हुआ कि ज्यादा कण थे, ज्यादा कण होंगे तो विलेयता ज्यादा होगी, कण कम होंगे विलेय के, इसका मतलब विलेयता कम होगी। तो अब हुआ क्या वो देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, 2 बीकर लिए, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये जो बीकर है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कण हैं वो किसी गैस के हैं, है ना। ये कण किसके हैं, ये कण हमारे जो है वो गैस के कण है। ठीक है, ये कोई गैस के कण है। अब क्या किया,
ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठंडे पे है। अब मैंने इसको क्या किया, ताप दिया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ताप का प्रभाव, कि ताप लगाने पर, ताप देने पर इसमें क्या चेंज आया, वही हमें पढ़ना है। और हम कह रहे हैं कि ताप के बढ़ने पर गैसों की द्रव्य विलेयता घट रही है। क्यों घट रही है, उसका रीजन देखिए। देखो, गैस को जब भी ताप दिया जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें यहाँ पर ये मान लीजिए, ये बीकर मैंने इस तरह से, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये मेरे पास में ये गैस के कण है ना, ये गैस के कण नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, गैस के कण, गैस के कण है, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स या कण है। अब मैंने इसको जैसे ही ताप दिया, मैंने इसको क्या यहाँ से क्या दिया, गरम करने पर, गरम किया, है ना, गरम करने पर। अब बच्चों मैंने जैसे ही इसको ताप दिया तो क्या हुआ, ताप देने पर इन कणों में क्या काम करने लग गई, इन कणों में काम कर रही है गतिज ऊर्जा। क्या काम कर रही है बच्चों, गतिज ऊर्जा। यहाँ क्या काम कर रही है, गतिज ऊर्जा, यानी कि कणों को, ये गैस के कण है, ये मेरे क्या है बच्चों, ये है गैस के कण। ये गैस के जो कण है, मैंने इनको गर्म किया, और गर्म करने पर ये जो कण है, ये कण जो है उनमें गतिज ऊर्जा हो गई, और गतिज ऊर्जा में क्या हुआ, मूवमेंट शुरू हो जाएगा, है ना। और हमें पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, यानी कि हमने इसको गर्म किया, गर्म करने पर ये पार्टिकल्स कहाँ जाना शुरू कर देंगे, ऊपर जाना शुरू कर देंगे ना, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे ये कण, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कण कम हो गए। यहाँ पे कण देखो, यहाँ दिख रहा है आपको, आराम से जब हमने इसको गर्म किया तो यहाँ पे ये कण ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब ये ऊपर की तरफ जाने लगे तो यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर कणों की संख्या कम हो गई, यानी कि विलेय के जो कण थे, जो यहाँ पर हमें मौजूद थे, प्रेजेंट थे, हमने क्या किया, हमने ताप बढ़ाया। ताप कैसे बढ़ाया, हमने गर्म किया। जब गर्म किया तो क्या देखा कि ये जो गैस के कण हैं, गैस के कण वैसे फटाफट कैसे क्या होने लगे, बाहर जाने लगे, ऊपर की तरफ जाने लगे, तो यहाँ पर कम हो गए। जब यहाँ पर कम हो गए तो इसका मतलब इसकी विलेयता क्या हो गई है, विलेयता कम हो गई है, विलेयता कम हो गई है, ठीक है। देखो इसका एक और एग्जांपल देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स होती है, हम पीते हैं, बहुत अच्छी लगती है ना, CO2 गैस उसमें होती है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस कोल्ड ड्रिंक को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया उसका, तो अपने आप टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, हमने क्या चाहिए, वो तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है। यानी कि फ्रिज में रखते हैं हम उसको, ठंडी आप शॉप से लेके आते हो, जब कोल्ड ड्रिंक कैसी होती है, एकदम चिल्ड होती है, बड़ी अच्छी लगती है ना। आपने उसको घर में यूं ही छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, बाहर रख दिया कि अरे आराम से पियेंगे, थोड़ा भूल गए, ध्यान नहीं रहा, पढ़ने लग गए। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि घंटे 2 घंटे बाद में आप देखोगे, उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे वहां पर उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है ना। आप उसको जब टेस्ट करोगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा उसका टेस्ट, उसका रीजन है कि उसमें जो CO2 गैस भरी हुई थी, ताप क्या हो गया, बढ़ गया धीरे धीरे। जब ताप बढ़ा तो आपने उसको खोल रखा था, पहले से 1-2 घूंट पी, आपने रख दिया। अब क्या हुआ कि उसके बाद में वो कण वहां से बाहर निकलना शुरू हो गए, किसके, गैस के, क्योंकि गैस है किसमें, द्रव में, गैस के कण बाहर निकल गए। अब वो क्या होने लग गई है, वो धीरे धीरे कैसी हो गई है, बिल्कुल टेस्टलेस, यानी कि उसमें से CO2 भी निकल गई है। एक तो पहला रीजन ये, दूसरा उसका टेस्ट जो था CO2 की वजह से ठंडी चिल्ड थी, हमें अच्छी लग रही थी। अब क्या हुआ कि ताप मिल गया उसको, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, है ना। तो ताप मिल गया उसको, ताप मिलने पर उसके कण वहां से चले गए, तो विलेयता, उस CO2 की विलेयता किसके अंदर, उस द्रव के अंदर, यानी कौन से द्रव में, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ना, तो उसके अंदर उसकी विलेयता क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है कि ताप बढ़ाने पर जो गैस होती है वो उसके कणों पर उठने लगते हैं, है ना, वाष्प बनने लग जाती। भाई गैस है, हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे तो क्या किस में परिवर्तित होगी, वाष्प में, ठीक है। और धीरे धीरे वहां पे कण कम हो जाएंगे। जब कण कम हो जाएंगे तो कहने का मतलब
उसमें से कण कम हो गए तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि विलेयता का मतलब ही क्या है, जितने ज्यादा कण उपस्थित होंगे वो उतना ही ज्यादा विलेय होगा। यही तो पढ़ रहे हैं, विलेयता का मीनिंग तो यही पढ़ रहे हैं कि भाई जितने ज्यादा कण घुले हुए होंगे किसके, विलेय के, वो उतने ही ज्यादा क्या होगा, उसकी विलेयता ज्यादा होगी। लेकिन जब कण ही कम हो रहे हैं, हम ताप दे रहे हैं, तो इसका मतलब विलेयता क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो इस तरह से गैसों के द्रव में विलयन में ताप के बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है, यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं किसका, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा दाब का प्रभाव। अब हमारा दाब का प्रभाव क्या है, देखिए गैसों के द्रवों में विलयन में हम पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। ठीक है, अब देखो दाब का क्या प्रभाव होता है बच्चों, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती जाती है। अब ये कैसे हुआ, दाब बढ़ाया तो विलेयता बढ़ गई और ताप दिया तो विलेयता घट गई थी। तो कैसे घटी वो मैंने आपको बताया। अब दाब बढ़ने पर गैस की विलेयता जो है वो कैसे बढ़ेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास में दो बीकर हैं, एक हमने क्या किया, ये जो पार्टिकल्स, ये जो कण आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये किसके कण हैं, ये हैं गैस के, है ना। ये तो नीचे जो कण दिख रहे हैं अलग कलर के, ये तो हैं द्रव, ये तो है द्रव, और ऊपर जो ग्रीन कलर के हमारे अलग कलर के हैं ये हमारे गैस के कण हैं, गैस के कण हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये पिस्टन है, पिस्टन वो जिससे प्रेशर लगाया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब दाब बढ़ाने पर क्या होता है कि गैस क्या होगा, गैस के कण नीचे की तरफ जाएंगे। दाब बढ़ाया, देखो पहली सिचुएशन में क्या था, ये पार्टिकल्स, ये कण दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही दाब दिया गया, यहाँ पे इसको क्या दिया गया, दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाया, यहाँ से पिस्टन प्रेस की, दाब देने पर क्या हुआ, जैसे ही दाब बढ़ाया, पहले एक था, अब ये तीनों तरफ से W1 W2 W3, यानी कि पूरे अच्छे से इसमें प्रेशर दिया, दाब बढ़ाया है। अब दाब बढ़ाने पर क्या हो गया है कि ये कण नीचे की तरफ आ गया। वैसा क्यों हुआ है, देखो गैस है, क्या है, गैसों का द्रव में विलयन। तो गैस कैसी होती है बच्चों, गैस होती है संपीड्य। हमको पता है कि गैस में कौन सा गुण पाया जाता है, संपीड्यता का गुण, जो मैं आपको बहुत पहले मैंने ठोसों में पढ़ाया था कंपैरिजन करते हुए गैस के साथ, कि गैस कैसी होती है, संपीड्य, यानी कि उनके मध्य बहुत अच्छा सा गैप होता है, स्थान होता है। तो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं यानी दबाते हैं, तो संपीड़न का मतलब क्या होता है, प्रेस कर रहे, दबा रहे, तो कण कैसे आएंगे, बिल्कुल पास आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर यही चीज है, जैसे ही प्रेशर लगाया, दाब बढ़ाया, तो ये कण, क्योंकि गैसों के कण जो होते हैं उनमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है, तो ये बिल्कुल कंप्रेस हो जाएंगे, है ना। तो संपीड़ित कण बिल्कुल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, तो नीचे नीचे इनमें घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। यानी कि देखो जहां पर ये कण कम थे, यहाँ पर विलेयता कैसी थी, कम, विलेयता कम, यानी कि कण कम थे। भाई विलेय पदार्थ के कण जो है वो कम थे, तो विलेयता कम थी। लेकिन जैसे ही दाब लगाया तो ये कण बढ़ गए, ये कण बढ़ गए, तो विलेयता उतनी ही ज्यादा बन गई। जैसे कि जो सोडा वाटर बनता है, सोडा वाटर बनाई जाती है बॉटल जब, तो उसमें क्या किया जाता है, दाब ही तो लगाया जाता है, और जितना ज्यादा दाब लगाकर उसमें CO2 गैस भरी जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा CO2 उसमें घुलती जाती है, उतना ही ज्यादा कैसा बनता जाता है, चिल्ड, अच्छा बिल्कुल बढ़िया कोल्ड ड्रिंक बनती है, बढ़िया सोडा वाटर बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, हमने, अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हो क्योंकि दाब बढ़ाने पर जो कण है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इसमें मिलते जा रहे हैं। किसमें मिल रहे हैं, विलायक में। विलायक क्या है, कोई भी हमने विलायक लिया जो द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि गैस में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। जब हमने इस पे दाब लगाया तो कण जो है वो नीचे की तरफ आते हैं, कंप्रेस होते हैं, नीचे की तरफ आता है, और कण जो है वो कहाँ जाके मिल जाते हैं हमारे द्रव्य विलायक में। और जितने ज्यादा कण बढ़ गए उतने ज्यादा इसमें मिल गए उतने ज्यादा ही उसकी विलेयता भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि कण जितने ज्यादा होंगे विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी, कम होंगे तो विलेयता कम होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, कण बढ़ गए तो विलेयता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों
अब हम जानेंगे किसके, हेनरी के नियम के बारे में। यानी हेनरी का जो नियम है वो क्या कहता है वो हम देखेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गैसों का द्रव में विलयन, ठीक है। अब उसमें हम क्या जानेंगे, हेनरी का नियम। अभी अभी हमने ये देखा कि दाब लगाने पर विलेयता बढ़ रही है। अब वो कैसे बढ़ रही है उसको किसने समझाया, हेनरी ने समझाया। कैसे, देखिए हेनरी का नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी कि हेनरी ने क्या कहा कि किसी भी गैस को हमने किस में मिलाया, द्रव में मिलाया, ठीक है। अब द्रव में मिलाने पर जब उस पर दाब लगाया जा रहा है तो दाब लगने के साथ साथ उसकी विलेयता बढ़ रही है ना। विलेयता का मतलब क्या हो रहा है, घुलना, घुल रहे हैं। क्या घुल रहे हैं, उतने ही कण उसमें घुल रहे हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा कण होंगे विलेयता उतनी ही ज्यादा। किसके कण, गैस के कण। तो द्रव में गैस के कण जितने ज्यादा होंगे उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। यही देखा हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हेनरी के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप कैसा है, स्थिर, गैस की द्रव में विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। तो हेनरी का नियम हमें क्या बताता है, हेनरी का नियम हमें गैसों यानी कि द्रव में गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को बताता है। यानी कि किस तरह से जब गैस द्रव में डाली जाती है और हम जब उस पर दाब लगाते हैं तो दाब लगाने पर क्या होता है, उसकी विलेयता बढ़ रही है, ठीक है। क्या किसको बता रहा है, ये विलेयता को। देखिए यहाँ पर स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसमें विलेयता, द्रव में विलेयता, ठीक है। विलेयता मतलब घुलना, विलेयता मतलब घुलना, ठीक है। तो जितने ज्यादा कण गैस के द्रव में घुलेंगे, है ना, उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, ये बताया कि इस विलेयता को उन्होंने किस तरह से एक फॉर्मूले में रखा, एक सूत्र क्या बनाया उन्होंने, ये लिखा कि दाब जो है वो विलेयता, यानी कि विलेयता विलयन की सतह पर लगने वाले दाब के समानुपाती है। विलेयता किसके समानुपाती है, दाब के, ठीक है। ये हमने लगाया दाब, ये दाब है, ठीक है। इस दाब के समानुपाती, समानुपाती क्या है, विलेयता। अब विलेयता को, विलेयता मतलब क्या है, विलेयता मतलब है घुलना, ठीक है। अब क्या घुलना भाई, क्या घुलना, कण यानी गैस के कण, क्या घुलेंगे, गैस के कण, ठीक है। तो जितने ज्यादा गैस के कण घुलेंगे उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो यानी कि अब ये विलेयता किसके समानुपाती हुई, दाब के। अब हेनरी ने यहाँ पर विलेयता को किस टर्म में लिया, क्या लिखा यहाँ पर जो हम एक्सप्रेस कर सकें या बता सकें, तो यहाँ पर उन्होंने विलेयता को लिया मोल अंश के रूप में। किसके रूप में, मोल अंश या मोल प्रभाज। किसके रूप में लिया बच्चों, मोल अंश, है ना, या मोल प्रभाज के रूप में लिया है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी गैस को जब आप द्रव में घोलते हैं और उस पर कोई दाब लगाया जाता है तो वो दाब उस पर विलेयता के समानुपाती, यानी कि जितना ज्यादा दाब लगेगा वहां पर विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी, यानी उसके मोल अंश बढ़ जाएंगे, है ना। और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, मोल यानी किसी भी अवयव के मोल बटे में कुल मोल, है ना। विलयन के जितने भी मोल हैं बटे में कुल मोल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था मोल निकालने का सूत्र जो हम पहले ही कर चुके। तो हेनरी के अनुसार अगर किसी गैस को द्रव में मिलाया जा रहा है और उस पर अगर दाब लगाया जाता है तो वह दाब यानी कि दाब और विलेयता एक दूसरे के समानुपाती हैं। कैसे समानुपाती हैं, दाब बढ़ेगा
तो विलेयता भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी दाब कम होगा तो विलेयता भी कम होगी। विलेयता कम या ज्यादा होने से मतलब क्या है, मोल अंश उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे या कम होंगे। दाब ज्यादा लगाया तो मोल अंश बढ़ गए, मोल अंश बढ़ गए तो विलेयता बढ़ गई, विलेयता मतलब उतने ही ज्यादा कण बढ़ गए, मोल का मतलब क्या है, उतने ही ज्यादा कण। ठीक है, तो ये तो सारी बातें थी हेनरी की। ठीक है, समझ में आई। तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी भी गैस को जब द्रव में मिलाया जाता है और उस पर दाब लगाया जाएगा तो उसकी विलेयता जो होगी वो दाब पर समानुपाती होगी, यानी जितना दाब लगाएंगे उतनी ही ज्यादा विलेयता बढ़ती जाएगी। समानुपाती का मतलब क्या होगा कि दाब बढ़ेगा तो मोल भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। ये नियम किसने दिया, हेनरी ने दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो हेनरी का ये जो नियम है इसको हम और किस तरह से समझ सकते हैं या बता सकते हैं। देखिए, हेनरी के अनुसार दाब यानी कि जो दाब है वो किसके समानुपाती हुआ, दाब समानुपाती हुआ मोल के, मोल अंश के। ठीक है, अगर अब मैं इस समानुपाती वाला निशान यहां से हटा दूं तो क्या हो जाएगा, P बराबर K H X। ठीक है, अब ये H क्या है, ये फॉर्मूला, ये सूत्र जो है वो निकला है, या ये व्यंजक, ये सूत्र निकला है कहां से, हेनरी से। हेनरी के अनुसार अगर किसी भी गैस को द्रव में मिलाते हैं तो उस पे लगने वाला दाब उसकी विलेयता के समानुपाती, यानी कि जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतनी ही विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, अब मैंने इसको इक्वल टू करके लिखा तो यहाँ पर क्या KH, अब KH क्या आ गया है, KH यहाँ पर है मेरा हेनरी स्थिरांक। क्या है, KH है हेनरी स्थिरांक। ठीक है, हेनरी स्थिरांक। ठीक है बच्चों, ये है हेनरी स्थिरांक। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के यहाँ आ गया। अब क्या कर सकते हैं इसके अलावा, अब हेनरी ने क्या बताया, अगर यहाँ पर ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ किसके मध्य खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए P और X के मध्य, यानी कि मोलों की संख्या और दाब। ठीक है, इसको किस पे लिया, इसको ले लिया Y एक्सिस पे। ठीक है, और इसको ले लिया X एक्सिस पे। ठीक है, अब दोनों का ग्राफ बनाया गया है। क्या हुआ, अब इसको यहां देख लेते हैं एक बार। ये ग्राफ जो बनेगा इसका वो इस तरह से बनेगा। देखिए सीधी लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी ये क्या है बच्चों, ये है P यानी कि दाब, और ये क्या है, मोलों की संख्या X। ठीक है, ये X एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, और ये Y एक्सिस है। ठीक है, यानी Y एक्सिस पे क्या ले लिया, P दाब, X एक्सिस पे क्या ले लिया, मोलों की संख्या। अब यहाँ पर जो है ये कह रहा है यहाँ से ये है 0, ये है 0। अब ये कह रहा है कि दाब बढ़ेगा तो X भी बढ़ेगा, यही है नियम, यानी दाब बढ़ रहा है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 मान लीजिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, तो अगर यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इसके बढ़ने के साथ ये बढ़ेगा, तो मुझे जो स्लोप मिलेगा, जो ढाल मिलेगी वो मुझे किस तरह से मिलेगी, वो इस तरह से मिलेगी। यहाँ पे मुझे जो मिलेगा बच्चों वो एक सीधी रेखा मिलेगी, मिल गई है ना। अब ये जो सीधी रेखा मिलेगी, ये सीधी रेखा मेरी क्या है, या जिसको ढाल बोला जाता है, ये है मेरा हेनरी स्थिरांक KH। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर इस KH को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, कैसे इसकी वैल्यू, इसका मान कैसे निकाला जा सकता है, तो बच्चों इसका मान निकाला जा सकता है इससे। ये क्या है, थीटा। क्या है, थीटा। इसको क्या लिख सकती हूँ, tan थीटा। tan थीटा, क्यों tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। ठीक है, तो ये है लंब और आधार। तो यहाँ पर जब मैंने ग्राफ खींचा किसके अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार, तो हेनरी ने जो सूत्र निकाला उसके अनुसार जब हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ में हमने देखा कि P बढ़ रहा है तो X भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स हमें क्या मिल रही है, एक ढाल मिल रही है जिसका मान किसके बराबर, KH, यानी क्या है, उसका मान KH है। ठीक है, अब देखो ये KH की मान कैसे, ये जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे थीटा कोण, जिसका मान क्या है, tan थीटा। ठीक है, अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे देखेंगे, वो क्या है, देखिए x बराबर P अपॉन KH,
P/KH। अब ये क्या है, देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है यहाँ पर, ये देखिए बच्चों, अगर KH जो है, KH अगर यहाँ पर बढ़ेगा तो X का मान घटेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो गैसों के लिए या किसी ज्यादा गैसों के लिए अगर हम बात करते हैं तो गैसों के लिए समान दाब पर, P कैसा दाब है यहाँ पर, समान दाब पर जो हेनरी स्थिरांक होता है वो मोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर गैसों के लिए जो दाब है, समान दाब कैसा रखा, दाब समान दाब पर हेनरी स्थिरांक जो है वो दिए गए मोल या जो भी मोल संख्या उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब है अगर किसी गैस के लिए यहाँ पर KH बढ़ेगा तो X घटेगा, और X अगर घटेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग, यानी ये एरो मैंने बनाया है, इसका मतलब क्या होता है, विलेयता कम हो जाएगी। विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर KH का मान घटेगा तो X का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो समान दाब पर हम ये कह सकते हैं कि हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ने पर मोलों की संख्या कम होगी, यानी कि विलेयता घटती है। ठीक है, और KH का मान कम होने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक है, अब इसको देख भी लेते हैं एक बार कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, मान लो यहाँ पर मैंने कोई एक गैस ले ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने गैस KH1 ले ली है, एक गैस और ले लेती हूँ। ठीक है, और दूसरी गैस के लिए मैंने ग्राफ बनाया इस तरह से, ये मेरा हो गया यहाँ पे KH2। ठीक है, तो दो गैसें मैंने ले ली, एक KH1 एक KH2। अब इसके लिए थीटा का मान क्या हो गया, ये इसके लिए थीटा का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो है क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे दाब फिक्स कर देती हूँ। दाब मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, दाब फिक्स करके मैं एक सीधी रेखा ले रही हूँ, ये ले ली मैंने सीधी रेखा। अब इस सीधी रेखा में जहां जहां ये काट रहा है, इसको यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक ग्राफ इसके लिए बन गया। ठीक है, ये किसके लिए बना, x2 दूसरी केस के लिए, इस केस के लिए क्या बना, ये x1। ठीक है, यानी कि दो गैसेस मैंने यहाँ पे ले ली हैं, एक गैस के लिए मान ले लिया यहाँ पर, ये इसको कट कर, दाब मैंने फिक्स कर दिया। तो फिक्स दाब पर, समान दाब पर इस गैस के लिए x2 का मान देखो क्या होगा, ऐसे बढ़ रहा है ये। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो किसका मान ज्यादा है, x1 का। तो x1 का मान ज्यादा है। देखो, एक गैस मान लीजिए कोई भी 1A है, ये गैस कौन सी है मेरी, यहाँ पर A गैस है, तो A के लिए, ठीक, A बराबर, तो A के लिए अगर यहाँ पर देख रहे हैं मैं, क्या हो रहा है, KH1 है ना, KH1 और KH2, ये A के लिए मेरा पास क्या क्या है, A को मान लीजिए यहाँ पे KH1 मान लीजिए, और ये मेरा θ1 है और ये θ2 है। ठीक है, तो ये इसके लिए ये है KH1 और θ1, एक θ1 है। ठीक है, और x1 है, ये x1 है। ठीक है, और B के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया, दूसरी गैस के लिए मेरे पास KH2 है θ2 है एंड देन x2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूं A और B के बीच में, है ना, A और B के बीच KH1 की वैल्यू करूं अगर इन दोनों के लिए, तो किसकी KH1 की वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है यहाँ पर, KH1 और KH1 ये रहा, KH2 ये रहा, तो दैट मीन्स KH2 ज्यादा है। यहाँ पे देखो KH2 इज ग्रेटर देन KH1, तो इसके लिए जब KH2 हेनरी स्थिरांक ज्यादा है तो इसका मतलब इसके लिए x का मान क्या होगा, कम। तो देखो इसके लिए x का मान कम है, x2 कम है, बिल्कुल सही बात है, x2 कम है कंपैरेटिवली x1 के। ठीक है, तो ये बात यहाँ हमारे सत्य स्थापित हो रही है। देखो, जो वही मैंने कहा कि KH का मान बढ़ेगा तो x का मान घटेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये था हमारा हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा, अगर किसी गैस को द्रव में मिलाया जाता है तो उसकी विलेयता जो है लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। यही हमारा पूरा हेनरी का नियम है। ठीक है,